हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारे ओटीसी रोमन रेंस और हमारे सीएम पंक के हील टर्न के बारे में और हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं इस बार होने वाली रेसलमेनिया 41 के बारे में। रेसलमेनिया 40 और रेसलमेनिया 41 में जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है ना, उसका मैच बहुत ही बेकार है, क्योंकि पहला जो मैच हुआ था वो हमारे सेथ रॉलिन्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया में 40 में हुआ था। वो भी बहुत ही बेकार का मैच था। और जो रेसलमेनिया 41 में हो रहा है हमारा जे उसो वर्सेस गुंतर का मैच, ये भी एक बेकार कहा जा रहा है पूरे रेसलिंग सोर्सेस से। और जे उसो के ऊपर जो मंडे नाइट रॉ में उन्होंने आर्टसन थियरी को हरा कर वो गलत फ्लैश मार दिया, उसलिए लोगों को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है जे उसो को। शायद से जे उसो इस बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं जीते, शायद से वो जीतेंगे तो भी वो हील टर्न कर कर जीतना पड़ेगा, क्योंकि पीपल उनको सामने तो ईट ईट कहते हैं लेकिन दिल से जे उसो को नफरत करते हैं, क्योंकि जे उसो का एक कांड ऐसा हो चुका है कि वो मैच के बाद से। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारी स्टेफनी मैकमैन के बारे में। स्टेफनी मैकमैन का एक वेब सीरीज जैसा आने वाला है, उसमें आप इधर देख सकते हैं हमारा सीएम पंक, रोमन रेंस, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, सेथ रॉलिन्स, जॉन सीना जैसे बड़े बड़े रेसलरों का वो इंटरव्यू लेती है। ये पहले से ही टेप है, वो WWE रिकैप कर बताने वाली है। और भी इसमें बड़े बड़े रेसलरों का नाम देख सकते हैं, जैसे अंडरटेकर, कोडी रोड्स, कार्ली फेयर, रिया रिप्ली जैसे बड़े बड़े लेजेंड रेसलर आकर इस शो में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे रोमन रेंस के ट्रिपल थ्रेट मैच के रूमर्स के बारे में, और वो मैच चलने से क्या क्या बेनिफिट निकल कर आएगा। ऐसा स्पोर्ट कार्ड वालों ने 3 रीज़न दिया है। तीसरा रीज़न ये बताया है कि द विनर ऑफ द मैच विल बी बिकम द नंबर 1 कंटेनर फॉर द वर्ल्ड टाइटल इन WWE। शायद से ये चीज़ मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जे उसो को WWE ने जॉन सीना को हराकर रॉयल रंबल विन किया, और जे उसो को इतना जल्दी वो उस मैच से हटाकर रोमन रेंस को डालकर रोमन रेंस या सीएम पंक या सेथ रॉलिन्स, ये तीनों भी बड़े रेसलर हैं, जब ये वो उस मैच में एंटर करते हैं गुंतर को अपना टाइटल हारना ही पड़ता, जे उसो को भी टाइटल हारना पड़ता। जे उसो उतने बड़े सुपरस्टार नहीं है कि वो जाकर सेथ रॉलिन्स और सीएम पंक, रोमन रेंस को हराकर रेसलमेनिया में टाइटल जीत सके। शायद से ये चीज़ नहीं होने वाला है। दोवां रीज़न ये बताया जा रहा है कि द विनर विल बी एडेड टू द वर्ल्ड टाइटल मैच एट द रेसलमेनिया नाइट 2। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो विनर था ना इस मैच का, वो जाकर वर्ल्ड टाइटल को कोडी रोड्स या हमारे गुंतर को जाकर चैलेंज कर सकता है। वो ट्रिपल थ्रेट मैच बन सकता है, ऐसा इनका कहना है। शायद से ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फुल अलग ही स्टोरी लाइन है। रोमन रेंस हमारे सीएम पंक और सेथ रॉलिन्स को इसलिए हेट कर रहे हैं कि सीएम पंक और रोमन रेंस का पॉल हेमन के साथ जो कनेक्शन है ना, उसलिए रोमन रेंस सीएम पंक को अटैक किया, और सेथ रॉलिन्स से उनका 10 साल पुराना बहुत ही बड़ा दुश्मनागी है, उसलिए रोमन रेंस उस मैच को लड़ रहे हैं। इसमें कोई सा भी वर्ल्ड टाइटल का कनेक्शन नहीं है। और पहला रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो इस मैच में जीतेगा पॉल हेमन का गाय बनेगा। सेथ रॉलिन्स और हमारे सीएम पंक शायद से पॉल हेमन के गाय नहीं बनने वाला है, क्योंकि रोमन रेंस है। शायद से पॉल हेमन हमारे सीएम पंक के पास जा सकते हैं, लेकिन वो हमारे सेथ रॉलिन्स के पास नहीं जाते। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना रेसलमेनिया में जीतने वाले हैं, क्योंकि जॉन सीना और हमारे रैंडी ऑर्टन एक पेपर व्यू के लिए कंफर्म हो चुके हैं। हो गाइस, हमारे हील जॉन सीना और हमारे बेबी फेस रैंडी ऑर्टन का मैच हमारे रेसलमेनिया के बाद जो रेसलमेनिया ब्लैक कैश होने वाला है, उसके लिए एडवर्टाइज हो चुके हैं ये 2 रेसलर। शायद से हमारे जॉन सीना इस मैच में रेसलमेनिया में जीत कर उनका फर्स्ट चैलेंजर हमारे रैंडी ऑर्टन हो सकते हैं। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कल होने वाली स्मैकडाउन के बारे में, और स्मैकडाउन के लिए आप इधर पर देख सकते हैं कोडी रोड्स, सीएम पंक, रोमन रेंस, सोलो सिकोवा, सेथ रॉलिन्स, ये पूरे लोग कंफर्म हो चुके हैं। इस बार जो हमारी
स्मैकडाउन होने वाली है ना, वो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। शायद से सीएम पंक, सेथ रॉलिन्स और रोमन रेंस के बीच में ब्रॉल देखने को मिल सकता है और सोलो सिकोवा आकर रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर सकते हैं, क्योंकि जब से सोलो सिकोवा रोमन से हारे ना, तब से लेकर दो जनों का आमना सामना नहीं हुआ। सोलो सिकोवा एक बार आपको याद हुआ तो कहते हैं 2000 जब रोमन रेंस ओला फला जीतेगा, मैं भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा उसे, और टामाटोंगा को कहते हैं तो भी रोमन रेंस को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। शायद से सोलो सिको आकर रोमन्स को ज्वाइन कर सकते हैं या रोमन के सामने कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ जुड़ी हुई है हमारे ओटीसी रोमन रेंस के नए रिकॉर्ड के बारे में। हो गाइस, रोमन रेंस का एक नया रिकॉर्ड, रोमन रेंस अपना रिकॉर्ड तोड़कर 10वीं बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले हैं। लगातार 5 साल मेन इवेंट करने वाले हैं और ठीक है, तो जय ओसो अब हमें मेन इवेंट करने वाले नहीं हैं, इसलिए रोमन रेंस इस साल मेन इवेंट करने वाले हैं रेसलमेनिया को 10 बार। उसके बाद हमें बात कर लेते हैं रोमन रेंस के ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट मैचों के बारे में। पहला मैच हमारे कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस, जो रेसलमेनिया 40 में ब्लडलाइन का मैच हुआ था, ये पहला रैंक मिला है। दूसरा रैंक रेसलमेनिया 37 में जो नाइट 2 में हुआ था, रोमन रेंस वर्सेस एज वर्सेस डैनियल ब्रायन, ये मैच ट्रिपल थ्रेट मैच था, इसको मिला है। नेक्स्ट हमारे थर्ड रैंक रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच जो रेसलमेनिया 39 में हुआ था, उसको मिला है, ये थर्ड जगह डिजर्व करता है। और फोर्थ रैंक ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, जिसमें सेथ रॉलिन्स आकर कैश इन कर रोमन रेंस का मूवमेंट उनके पास से छीन लेते हैं रेसलमेनिया 32 में। ये रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतकर ब्रॉक लेसनर को चैलेंज किए थे। और सिक्स्थ रैंक इसे मिला है ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, जो टाइटल यूनिफिकेशन मैच था, उसको मिला है। ये भी बहुत भारी कमाल का मैच था, रेसलमेनिया 38 में हुआ था। सेवंथ रैंक हमारे रोमन रेंस का ये है कि जो ट्रिपल एच के साथ रेसलमेनिया 32 में, रेसलमेनिया में पहली बार रोमन रेंस एक वर्ल्ड चैंपियन जीतते हैं, वो मैच है। नेक्स्ट हमारे 8th रैंक रेसलमेनिया 33, जो रोमन रेंस हमारे अंडरटेकर को हराते हैं। रेसलमेनिया में 2 ही लोग अंडरटेकर को हराते हैं, आप जानते हैं, वो ब्रॉक लेसनर एक और एक हमारे रोमन रेंस। और 9th रैंक इस मैच को मिला है, ब्रॉक लेसनर चैंपियन यूनिवर्सल चैंपियन आते हैं और रोमन रेंस चैलेंजर रहते हैं। रेसलमेनिया 34 में ये मैच हुआ था, उसमें रोमन रेंस बुरी तरीके से हार जाते हैं और उसके बाद से जब भी उनका मुकाबला ब्रॉक लेसनर के साथ हुआ, रोमन रेंस कभी भी नहीं हारे, किसी वजह से वो जीत जाते हैं। इस तरह रोमन रेंस इस साल भी इस मैच में रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर WWE में एक ही बंदा रेसलमेनिया को 10 टाइम मेन इवेंट किया, वो है हमारे रोमन रेंस। वो हमारे ओटीसी रोमन रेंस कल आने वाले हैं और उसके बारे में बहुत ही कमाल का वीडियो आने वाला है। सारे लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलता हूँ, बाय।